Hi everyone, today I am discuss about electric flux. What is electric flux? At first हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे. एरिया वेक्टर क्या होता है, इसका यूज है इसमें एरिया वेक्टर. देखो, इससे पहले हम एरिया वेक्टर को डिफाइन करेंगे. एरिया को एज ए ट्रीट करेंगे वेक्टर के टर्म्स में. कैसे होगा? एरिया वेक्टर किसे कहते हैं? जैसे कोई सरफेस है आपका, जो सरफेस है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है उसे हम एरिया वेक्टर कहेंगे और उसका भी मैग्नीट्यूड होगा. सपोज ये सरफेस है, जैसे ये कागज का पेज है, ओपन सरफेस है, ये कागज का पेज है, ऐसी पेज यहां. तो ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होता है उसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं. इसको हम एरिया ए से डिनोट करते हैं. या एक प्लेन पेपर है तो इसका ऐसा भी हो सकता है. इसे हम किसी सरफेस के परपेंडिकुलर जो भी वेक्टर होगा, सेगमेंट एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसे हम एरिया वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड उसके लेंथ के इक्वल होगा, तो इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं. एरिया वेक्टर. तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन क्या होती है? आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, यानी सरफेस से बाहर की ओर जो डायरेक्शन होती है, आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस टुवर्ड्स, बाहर की ओर क्या होगा? इसकी डायरेक्शन होगी. इसका जो एम्पलीट्यूड है इसे हम एरिया वेक्टर. हम इस फिजिक्स में एरिया को या इलेक्ट्रिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम है, इसमें हम वेक्टर को, एरिया को वेक्टर के टर्म्स में ट्रीट करेंगे. ये है, सपोज ये एरिया है, इसके परपेंडिकुलर जो वेक्टर है आपका, ये है एरिया वेक्टर्स. ठीक, इसे हम एरिया वेक्टर है. ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन से है, ये इसका यूनिट वेक्टर है. ठीक है. किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है. तो ये बाहर की ओर जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर है, इसके अलोंग जो वेक्टर है इसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर. ठीक है. इसके बाद हम इसी में बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब फ्लक्स होता क्या है? सबसे पहले फ्लक्स होता है आपका फ्लो. ये फ्लक्स की मीनिंग होती है आपकी टू फ्लो. कैसे फ्लो हो रहा है? टू फ्लो. तो इसका मीनिंग क्या होगा आपका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसे कहेंगे? फ्लक्स सबसे पहले समझते हैं. फ्लो एक टाइप का फ्लो जो होगा उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. सॉरी, फ्लक्स. जैसे फ्लक्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो. जैसे किसी सरफेस की बात कर रहे हैं हम, तो यही सरफेस लेते हैं आपका. कोई सरफेस है, इस सरफेस की बात कर रहे हैं. इसमें क्या है? किसी सरफेस या क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. जैसे इस सरफेस से पास होने वाली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. किसी सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड्स. यानी कितने काउंट, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से पास हो रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. जैसे हम बात करते हैं, ये तो ओपन सरफेस की बात की हमें, उसमें 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते थे. जैसे ये कागज का पेज है, ये क्या है? इसमें एरिया वेक्टर की डायरेक्शन 2 हो सकती है, एक इधर को एक इधर को. मींस ये पेज है आपका, पेज है एक, ये परपेंडिकुलर है, एक परपेंडिकुलर है. ये तो ओपन सरफेस की बात की. तो ऐसे ही किसी सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. ऐसी क्लोज सरफेस की बात करते हैं. क्लोज सरफेस मींस आपका स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस. इसके अलावा आपका कोई क्लोज सरफेस कुछ भी हो, स्फेरिकल है, जैसे स्फेरिकल क्लोज सरफेस इस टाइप का है. ये क्या है? आपका क्लोज सरफेस है. कोई क्यूबॉइड क्यूब है, ये भी क्या है? आपका क्लोज सरफेस है. तो यहां पर हम एरिया वेक्टर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? उस एरिया वेक्टर से, एरिया वेक्टर क्या कर रहा है? उस वेक्टर से पास होने वाली, यानी उस एरिया से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. जैसे ये है, ये क्लोज सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर मींस इससे बाहर की ओर जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मींस एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और आउटवर्ड फ्रॉम द सरफेस, सरफेस से बाहर की. जैसे इसके इतने सरफेस है, इससे बाहर की ओर होगा, इससे बाहर की ओर होगा, इससे बाहर की ओर. ये क्या है? इस सरफेस के बाहर की ओर क्या है?
इसकी डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की। और इसके बाद नेक्स्ट, तो किसी सरफेस की बात कर रहे हैं, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई सेगमेंट है आपका, वो सेगमेंट जैसे आपकी हवा होती है, हवा आ रही है तो इस सेगमेंट को हम कैसे ऐसे रख रहे हैं, तो एयर फ्लो को एयर रेजिस्टेंस का काम कर रही है, रोक रही है हवा। तो ये क्या होगा, कुछ हम इस टाइप, पहले ये क्या है, इस फील्ड से पास होने वाले नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स ऐसे हैं। अगर इसका कोई सेगमेंट मैं इस टाइप के कर देता हूं, इसमें इसको ऐसे न रखकर ऐसे रख देता हूं मैं, तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या है, कम हो जाती है आपकी। ये इससे पास होने वाला, इस बॉडी को मैं ऐसे न रखकर ऐसे रखता हूं, तो इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम हो जाती है। जैसे आपकी हवा है, मैं ऐसे रख रखा हूं तो ये हवा को कम रोकेगी, ज्यादा कम रोकेगी। अगर मैं ऐसे रखता हूं तो ये हवा को क्या करेगी, कम रोकेगी। तो ये एरिया वेक्टर की बात होती है। तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है तो इसमें कम हो रही है, रेजिस्टेंस हो रही है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द एरिया। उस एरिया से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। या हम ऐसा भी कहते हैं, अमाउंट ऑफ द फील्ड इंटरसेक्ट बाय ऑन द एरिया, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस बॉडी को इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसे हम फाई ई से दिखाते हैं। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई ई से दिखाते हैं। ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर का। दोनों क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया मैं बता चुका हूं। ये क्या है, एरिया वेक्टर के टर्म में ट्रीट करते हैं। ये है दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। और ये जो क्वांटिटी है स्केलर क्वांटिटी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट, क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो इसको भी हम ऐसे, अगर ई और ए के बीच का एंगल कितना है, ए क्या है यहाँ पर, एरिया वेक्टर है, तो फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ये क्या है, एरिया वेक्टर का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक फॉर्मूला आता है। अगर मैं बात करता हूं क्या, किसी ओपन सरफेस की बात करता हूं, ओपन सरफेस की बात, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, अगर इससे पहले कुछ बात और, अगर हम इस बॉडी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेते हैं, छोटा एरिया वेक्टर लेते हैं। यहाँ पर एरिया की डायरेक्शन ऐसी होगी, फिर यहाँ पर लेंगे, फिर यहाँ पर लेंगे एरिया वेक्टर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है, यानी स्मॉल अमाउंट में हम क्या करते हैं, सपोज इसका एरिया क्या है, डी ए है, इसका एरिया क्या है, डी ए है। तो इस दौरान टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। जैसे डी ए, यहाँ डी ए डी ए डी ए, टोटल फाइंड करने के लिए, इस सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू, टोटल फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो ये क्या है आपका, टोटल फाइंड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, तो ई डॉट डी ए या ई डी ए कॉस थीटा ऐसा भी लिख सकते हैं, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम किसी सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं, इतनी बड़ी बॉडी है, तो इस बॉडी से कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो ए जो होगा वो एरिया वेक्टर होगा। एरिया वेक्टर हमेशा किसी सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ये एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर ये है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम करते हैं, इसके बाद आते हैं कहां पर, अगर हम किसी ओपन सरफेस की बात करते हैं, ओपन सरफेस जैसे कागज का पेज है, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस ई डॉट डी ए।
या ई डी ए कॉस थीटा, ये फाई ई इज इक्वल टू, ये एस है ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख देते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ये ओपन सरफेस में इतना होगा। अगर कोई ओपन सरफेस है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को उसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, वो कितना होगा, इंटीग्रेशन एस मींस सरफेस मींस ओपन सरफेस ई डी ए कॉस थीटा। नेक्स्ट क्लोज सरफेस की बात होती है। क्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, उस दौरान फाई ई इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूं ये इंटीग्रेशन, यहां पर हम क्लोज कर देते हैं, इसका मतलब है क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन बीच में एक सर्किल बनाते हैं, इसे हम क्लोज सरफेस कहते हैं। यही होगा ई डॉट डी ए या ई डी ए, ये क्लोज सरफेस ई डॉट डी ई डी ए कॉस थीटा। अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, तो ई डी ए कॉस थीटा ये क्या होगा, क्लोज सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ये ओपन सरफेस में टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसी पर एक क्लोज सरफेस की बात करते हैं। क्लोज सरफेस कोई ये है, इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर जितना इंटर हो रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। तो इस दौरान क्लोज सरफेस में एक और अच्छी बात है, A1 2 3 4 5 इतना इंटर कर रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है उस सरफेस से, तो इस दौरान नेट फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा, फ्लक्स जीरो होगा। जितना एंटर कर रहा है उतना क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। एक बात और है, जितना बाहर निकल रहा है उस फ्लक्स की उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होता है, जितना इंटर कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होता है। ये एक बात ये है, जितना इंटर कर रहा है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा, जितना रिलीज हो रहा है बाहर निकल रहा है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा। ये तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात आती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो अब इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यूनिट क्या है, ई की यूनिट क्या है, ई क्या है, ई है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। देखो ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, ए की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, या इसको हम वोल्ट मीटर भी बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूले की पर आते हैं हम, क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज होता है, फोर्स की होती है mL/t-2 और चार्ज की होती है AT और एरिया की होती है L2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या होता है आपका m, ये L3, ये t ऊपर जाएगा t-3 और ये a-1, ये क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। तो ये क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होता है। इसका यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है हमारे लिए। ये आगे गॉस थ्योरम उसकी एप्लीकेशंस में मिलेगी हमें। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस किसी सरफेस से पास होने वाले नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, यानी किसी सरफेस से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। ये तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यूनिट होती है न्यूटन, ई की होती है न्यूटन पर कूलम, इसकी मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL3t-3 a-1। इसके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम।